सुप्रीम कोर्ट ने जब लिया स्वतः संज्ञान, सरकार की बड़ी टेंशन, अतीक अशरफ की हत्या पर क्यों हो रही सुओ मोटो की मांग। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। पुलिस कस्टडी में बाहुबली अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की इकबाल पर सवाल उठ रहे हैं। मायावती समेत कई विपक्षी नेताओं ने हत्या पर सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि अतीक के बाकी बचे बेटे की भी हत्या हो सकती है। राम गोपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अतीक ने सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च को अतीक की पत्नी की अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद अतीक ने पुलिस की नीयत पर सवाल उठाया था। अतीक की हत्या इलाहाबाद हाई कोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर हुई है। हमलावरों ने 9 राउंड फायरिंग की थी। स्वतः संज्ञान का मतलब है कोर्ट किसी भी केस पर खुद से हस्तक्षेप कर सकता है। यह प्रक्रिया सबको समुचित न्याय मिले इसलिए शुरू की गई थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी विषय पर स्वतः संज्ञान ले सकती है। अमूमन जब मौलिक अधिकार और न्याय का अधिकार हनन हो रहा होता है तो कोर्ट मामले में स्वतः संज्ञान लेती है। स्वतः संज्ञान अमूमन राज्य और केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ ही होता है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान की धारा 32 और 131 में किसी भी मामले में न्याय करने का अधिकार प्राप्त है। भारत में अब तक 3 तरह के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी न्यायालय और जजों के अवमानना मामले में स्वतः संज्ञान लेता रहा है। हाल ही में फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री पर जज के अवमानना मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट को किसी भी पुराने मामले में स्वतः संज्ञान लेते देखा गया है। कोर्ट किसी भी मामले में चल रही सुनवाई या जांच पर संज्ञान लेकर आदेश दे सकता है। प्रभावित वर्ग के लोगों से पत्र प्राप्त करने के बाद या किसी समाचार, वीडियो, मीडिया स्रोतों के आधार पर इस तरह की कार्रवाई करता रहा है। नए मामलों में सबसे अधिक स्वतः संज्ञान लेता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जब जब स्वतः संज्ञान लिया है तब सरकार और पुलिस की टेंशन बढ़ी है। 1979 में सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद राज्य सरकार को 14 पुलिस कर्मियों पर हत्या का केस दर्ज करना पड़ा था। 2018 में उन्नाव केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी और अतिरिक्त मुखिया सचिव को तलब कर लिया था। 1979 को भागलपुर जेल में 31 विचाराधीन कैदियों की हत्या के बाद कैदी अनिल यादव ने हार्बस कॉर्पस का पत्र सुप्रीम कोर्ट को लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में इस पत्र को स्वतः संज्ञान लिया और बिहार सरकार को बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार एक्शन में आ गई और भागलपुर जेल के अधीक्षक को सस्पेंड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हाई लेवल जांच करने और अधिकारियों को दंडित करने के लिए कहा। साथ ही कैदियों की सुरक्षा में सख्ती बरतने का निर्देश राज्य सरकार को दिया। कोर्ट के आदेश के बाद 20 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 14 पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। साल 2018 में बिहार के मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में 39 नाबालिग बच्चियों को यौन शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद बिहार सरकार को अपने मंत्री मंजू वर्मा को पद से हटाना पड़ा और गिरफ्तार कर जेल भेजना पड़ा। कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी को बिहार जेल से ट्रांसफर कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई थी। सीबीआई ने इस मामले में तत्कालीन मंत्री मंजू वर्मा के पति को भी आरोपी बनाया और उससे भी पूछताछ शुरू की थी। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने एनजीओ को